सावन के तीसरे सोमवार पर रनगुआ बांध के राम जानकी मंदिर से खजुराहो मंदगेश्वर महादेव तक जल अभिषेक यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में छतरपुर जिला के राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया अपने परिवार, पार्टी पदाधिकारियों और क्षेत्र के अनेक श्रद्धालुओं के साथ शामिल हुए। यात्रा शुरू करने से पहले विधायक पटेरिया ने अपनी धर्मपत्नी प्रिंसी पटेरिया, पुत्र प्रियम पटेरिया, पुत्री और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ राम जानकी मंदिर पर पूजा अर्चना की। लगभग 25 किलोमीटर लंबी यात्रा राम जानकी मंदिर से शुरू होकर दुबरिया, इमलहा, दसेपुरा, पत्थरगुआ, जंगीपुर, हरपुरा, बड़बीठा, पीरा और टीकरी होते हुए खजुराहो पहुंची। यात्रा में डीजे, घोड़े, मातृशक्ति सहित कबाड़िए भी शामिल थे। श्रद्धालु बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए पहुंचे। खजुराहो में भगवान मंदगेश्वर महादेव का जल अभिषेक किया गया। विधायक पटेरिया ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यह जल अभिषेक यात्रा निकाली गई है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा क्षेत्र की खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए आयोजित की गई है। हर वर्ष यह यात्रा लवकुश नगर से होते हुए खजुराहो जाती थी, लेकिन इस बार रनगुआ ग्राम के राम जानकी मंदिर से क्यों शुरू की गई है, तो विधायक पटेरिया ने बताया कि बीते दिनों भारी बारिश के कारण रनगुआ डैम और आसपास के सभी नाले उफान पर थे। क्षेत्र बहुत बड़े संकट में था। उस समय सभी ने मान्यता की थी और प्रार्थना की थी कि भगवान हमारी रक्षा करे। समूचे क्षेत्र की यह आस्था है कि भगवान मंदगेश्वर सभी की रक्षा करते हैं। इतने बड़े संकट से उबरने के बाद क्षेत्रवासियों का और उनका मानना था कि भगवान मंदगेश्वर का जल अभिषेक करके उनका धन्यवाद किया जाए और प्रार्थना की जाए कि वे इस क्षेत्र पर अपनी कृपा बनाए रखें। सर, आज जो जलाभिषेक यात्रा हुई कहाँ से कहाँ तक हुई है और क्या मनोकामना को लेकर की गई है? आज जो जलाभिषेक यात्रा पूरे श्रद्धालुगण आकर के जिन्होंने सभी ने जलाभिषेक किया है, यह रनगुआ डैम से राम जानकी मंदिर से प्रारंभ हुई थी। यह लगभग 24-25 किलोमीटर की यात्रा थी। अभी आकर के हम सब ने भगवान मंदगेश्वर के चरणों में मत्था टेका है। क्षेत्र की खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए कामना की है और सभी ने जलाभिषेक किया। छतरपुर से भरत यादव की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।